गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। सो चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम फ्रॉम योर बुक मैरीगोल्ड एंड द नेम ऑफ द पोएम इज द डोंकी। द पोएम इज रिटन बाय मार्गरेट एस रसेल। इस कविता की कवित्री हैं मार्गरेट एस रसेल। सो चिल्ड्रन, फर्स्ट वी विल रीड द पोएम और उसके बाद हम समझेंगे कि पोएम में आखिर जो कवित्री हैं वो बोल क्या रही हैं। सो लेट्स रीड द पोएम। इफ आई हैड अ डोंकी एंड ही वुडंट गो, वुड आई वेलप हिम? नो नो नो, आई वुड फाइंड अ लिटिल hay and give him some corn, then he would be the best donkey that ever was born. तो बच्चों, ये थी कविता द डोंकी। और अब हम इस पोएम में जो 2 स्टैंजाज हैं उसको समझते हैं। तो बच्चों, ये पोएम है एक गधे के बारे में। तो देखें, जो लड़का है वो क्या कह रहा है अपने गधे के बारे में। इफ आई हैड अ डोंकी, अगर मेरे पास एक गधा होता, एंड ही वुडंट गो, और वह चलता नहीं, वुड आई वेलप हिम? क्या मैं उसकी खूब पिटाई करता? वेलप, WALLOP, वेलप, इट मीन्स खूब पिटाई करना। नो नो नो, नहीं नहीं नहीं। तो लड़का कह रहा है कि अगर मेरे पास एक गधा होता और वह चलता नहीं, तो क्या मैं उसकी पिटाई करता? नहीं नहीं नहीं। तो बच्चों, वो बच्चा क्या करता जिससे कि उसका गधा चल पड़े? तो वो कहता है, आई वुड फाइंड अ लिटिल hay, मैं कुछ सूखी घास ढूंढूंगा। लिटिल माने थोड़ी सी, hay, HAY, hay का मतलब होता है सूखी घास। एंड गिव हिम सम corn, और उसे कुछ मक्की दूंगा, मक्की के दाने दूंगा। Then he would be the best donkey, और तब वह सबसे अच्छा गधा बन जाएगा। That ever was born, जो जैसा गधा अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है। तो बच्चों, इस कविता में एक बच्चा कह रहा है कि अगर मेरे पास एक गधा होता और वह चलता नहीं, तो क्या मैं उसकी पिटाई करता? तो वो कहता है, नहीं, मैं उसकी पिटाई नहीं करता। मैं क्या करता? मैं उसके लिए कुछ सूखी घास ढूंढता और कुछ उसे मक्की देता, और तब वह गधा बहुत ही सबसे ही अच्छा गधा बन जाता, जैसा कि अभी तक पैदा नहीं हुआ है। तो चिल्ड्रन, आई होप यू हैव एंजॉयड द पोएम। और अब हम इसके कुछ बैक एक्सरसाइजेस जो इसमें दी गई हैं उनको देख लेते हैं। सो कंप्लीट व्हाट इज मिसिंग इन दीज ड्राइंग्स, व्हाट वर्क डू दीज मेन और वुमेन डू। तो बच्चों, जो आपको प्रेजेंटेशन दिखाई जा रही है उसमें पिक्चर्स नहीं है, बट आपकी टेक्स्ट बुक में जो बैक एक्सरसाइज इस पोएम के साथ दी गई है उसमें कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें कि फेसेस ड्रॉ किए गए हैं, बट वो पिक्चर्स जो हैं वो इनकम्प्लीट हैं। उसमें नाक, मुंह, आँख, कान, ये सभी पार्ट्स जो हैं वो नहीं बनाए गए हैं। सो चिल्ड्रन, यू इंजॉय, अपनी पेंसिल उठाइए और कैसी भी जैसा आपको मन करता है, मूंछें, दाढ़ी, आँख, चश्मे, जैसा आपको लगता है वैसे उन ड्राइंग्स को पूरा कीजिए। और जो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको पूरा करने में मैं आपकी मदद कर देती हूँ। सो द फर्स्ट वन इज अ मिल्कमैन डैश। अ मिल्कमैन सेल्स काउज मिल्क। दूध वाला क्या करता है? दूध बेचता है। अ ग्रोसर, ग्रोसर क्या करता है? ग्रोसर बेचता है, सेल्स फूड एंड डोमेस्टिक आइटम्स। फूड माने खाने की चीज़ें या कुछ हमारे जो घरेलू चीज़ें होती हैं जो हमें घर पे काम आती हैं, वो ग्रोसर सेल करता है। अ पुलिसमैन कैचेस थीव्स। सभी को पता है पुलिसमैन क्या करता है बच्चों? चोरों को पकड़ता है। थीव्स, थीव्स माने चोर। एन आइसक्रीम मैन, जो कि आप सभी बच्चों का फेवरेट है क्योंकि वह आपके लिए गर्मियों में ठंडी ठंडी आइसक्रीम लेके आता है। तो आइसक्रीम मैन सेल्स आइसक्रीम। और रेसलर, रेसलर कौन होता है बच्चों? पहलवान। तो पहलवान क्या करता है? जी हाँ, पहलवान पहलवानी करता है। तो अ रेसलर
wrestles. So ये थी बच्चों एक्सरसाइज, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे अब अच्छे से कर पाएंगे। इसके अलावा बच्चों कुछ और भी लोग हैं जो हमारी मदद करते हैं और हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट काम करते हैं, जैसे अ कॉबलर मेंड्स आवर शूज, मोची हमारे जूते सीता है। अ फार्मर प्लॉज फील्ड्स, फार्मर क्या करता है, खेतों में हल चलाता है। अ टीचर टीच करता है या करती है। अ डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट्स, और डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है। वैसे ही वॉशरमैन वॉशेस क्लोथ्स, जो धोबी होता है वो कपड़े धोता है। अ टेलर स्टिचेस क्लोथ्स, अगर वॉशरमैन वॉश करता है तो टेलर स्टिच करता है, कहने का मतलब है दर्जी कपड़े सीता है। गार्डनर टेक्स केयर ऑफ प्लांट्स, और जो गार्डनर माली है वो हमारे प्लांट्स की देखभाल करता है, हमारे गार्डन की देखभाल करता है। और बच्चों आप इसे ध्यान से देखें वीडियो को, क्योंकि आपकी आज की जो वर्कशीट है वो इसी वीडियो से प्लान की गई है। स्टूडेंट्स, चलिए आज जो आपको वीडियो दिखाई गई है उसके बाद हम जो आज आपको वर्कशीट दी गई है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आप पेंसिल की मदद से इसे रफ नोटबुक पे नोट भी कर सकते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इन द वर्कशीट इज व्हाट वुड द बॉय फाइंड फॉर डोंकी? व्हाट वुड द बॉय फाइंड फॉर डोंकी? कहने का मतलब है कि जो लड़का है वो अपने गधे के लिए क्या ढूंढेगा, कब? जब उसका गधा नहीं चलेगा। तो पोयम में हमने पढ़ा था द बॉय, आंसर क्वेश्चन में लिखा गया होता है टी कैपिटल, क्योंकि फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस हमेशा कैपिटल होता है। ये हमने पंक्चुएशन में भी पढ़ा था। द बॉय वुड, WOULD, L जो है वो साइलेंट होगा, इसकी साउंड नहीं आती तो इसे हम वुड पढ़ते हैं। द बॉय वुड फाइंड a little का मतलब है थोड़ा सा, a little hay, HAY, hay माने सूखी घास, for donkey. So this is the answer for the first question. Now the second question, what will he give the donkey? वह लड़का जब उसका गधा नहीं चलेगा तो उसे क्या देगा? तो इसी से आंसर लिखेंगे he will give, H will be capital, he will give, क्या देगा बच्चों? some corn, थोड़ी मक्की, CORN, corn, R की आवाज नहीं आएगी। he will give some corn to the donkey. लड़का अपने गधे को थोड़ी सी मक्की देगा, तब उसका गधा चलने लगेगा। Who is the poet of the poem? बच्चों, इसमें पूछा गया कि इस कविता के कवि कौन है, तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले भी बताया था और लिखा हुआ भी है, मार्गरेट एस रसेल। अब ये कवि नहीं कवियत्री हैं, कहने का मतलब है इस पोएम को फीमेल ने लिखा है, एक महिला ने लिखा है जिनका नाम है मार्गरेट एस रसेल। और पोएट तो है मैस्कुलिन, और हम इसका स्त्रीलिंग शब्द इस्तेमाल करेंगे फेमिनिन, जिसे कहते हैं पोएटेस, पोएट पोएटेस, लायन लायनेस, टाइगर टाइग्रेस। तो हम लिखेंगे हु इज द पोएट ऑफ द पोएम? तो पोएटेस कौन है इसकी? मार्गरेट एस रसेल। मार्गरेट एस फुल स्टॉप रसेल। तो ये जो है इन्होंने इस कविता को, द डोंकी कविता को लिखा है। नाउ क्वेश्चन 2 ऑफ द वर्कशीट, इसमें आपको वीडियो दिखाई गई थी और वीडियो में बताया गया था कि ये कुछ लोग हैं जो हमारे मददगार हैं और हमारे लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट कार्य करते हैं बच्चों ये, और हमें हर कार्य को बड़ा या छोटा नहीं समझना चाहिए, सभी कार्य बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और हम ये सभी लोग जो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट काम करते हैं हमें इनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, हमें इनका आदर करना चाहिए। तो कॉलम 1 में कुछ लोग हैं जो आपकी मदद करते हैं किसी ना किसी तरह से, जैसे कॉबलर मेंड्स आवर शूज, टीचर
teaches। तो अब आपने क्या करना है, इनको इनके कार्य से सही से मैच करना है और एक एक सेंटेंस लिखना है। जैसे cobbler mends our shoes, so the first sentence will be cobbler mends our shoes। मोची हमारे जूतों को की सिलाई करता है या रिपेयर करता है। एंड देन सेकेंड सेंटेंस विल बी टीचर टीचेस। टीचर टीचेस। और इसी तरह से आपको ये पूरे के पूरे सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। सो चिल्ड्रन, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, यू पीपल स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।